गरीब होंगे, भील वगैरह होंगे, और जो भी होंगे ना, वो तो सब आ जाएंगे। क्या? इस दुनिया के जो भी भील वगैरह होंगे, जो भी होंगे गरीब, वो सब आ जाएंगे। है है ना? वो बेचारे डरते हैं। कौन? छोटे छोटे घराने के गरीब हैं, भील हैं, वो डरते हैं कि हम अंदर घुस सकते हैं क्या। क्योंकि वो भील तो है ही ना, अछूत। अछूत बने क्या कहते हैं आजकल अछूत को? एसटी। उनसे भी ऊंचे होते हैं शेड्यूल कास्ट। हाँ, उनको भी नीची तो समझते हैं, शेड्यूल कास्ट को भी, लेकिन ये तो शेड्यूल ट्राइब जिन्हें आजकल कहा जाता है, तो है इन अछूतों का थोड़ा हंगामा। तो जरा छूत भी अगर आ जावे तो उनके साथ कोई न कोई गुंडे भी आ जाएंगे, नहीं? हाँ, गुंडे क्या करते हैं? चोरी चकारी डकैती है, छीना झपटी करते हैं ना। हाँ? तो फिर गुरु गुरु हो जाएगी बहुत ही। परंतु भले गुरु गुरु हो जाएगी तो भी तो वो आएंगे ना। एक दिन ऐसा आवेगा कि आगे चल करके वो भी आवेंगे। हाँ। और तो उनको भीलों को भी, गुरु गुरु करने वालों को भी समझाना होगा। क्या नहीं समझाएंगे? है? अरे समझाएंगे कि नहीं? समझते तो हो ना कि देखो, आज भी अंतिम जन्म में ये भील माउंट आबू में इतने जास्ती तादाद में क्यों रहते हैं? तुम्हारी बुद्धि में तो आता है किसकी पूजा करते हैं? है? नाम ही रखा हुआ भीर बाबा। देखो, पहले जन्म का, सृष्टि के आदि के जन्म का नाम इनको अभी भी याद है। याद है कि नहीं? हाँ, तो देखो, उनको तुम्हें समझाना तो होगा। जैसे फीमेल के लिए तुम कहते हो ना कि बस फीमेल आवे तो 1-2 घंटा, ऐसे बाबा फिर कहते हैं कि तुम्हारा वो भी टाइम आएंगे जो तुम वहां लिखेंगे, फलाने टाइम से फलाने टाइम सिर्फ वो ही अछूत आ सकते हैं। क्या? उनको टाइम भी रिजर्व कर देंगे। समझा ना? उनको बहुत तुम बैठ करके समझा देंगे। क्या? कि तुम तो जानेंगे कि देखो, ये तो अंतिम जन्म तक भी इस दर को नहीं छोड़ना चाहते। क्या? माउंट आबू में लिपटे बैठे हैं ना अंतिम जन्म में भी। कौन? बिल। तो वो बेचारे बड़े खुश होंगे, है? क्योंकि एक तो समझते हो, एकदम गरीब से जब सुनेंगे कि अरे हम तो ऐसे व्यक्ति से भी सुन, जहां आकर के सुनते हैं जो दुनिया में बहुत गरीब माना गया है, ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। बाबा ने बोला ना, मैं गरीब थे गरीब गांव में आता हूं, एकदम गंदे गांव में, इतने गंदे कर्म किए हैं
कि इनको खाने के लिए पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। तो जब देखेंगे एकदम गरीब से सुन रहे हैं, सुनने के लिए आए हैं कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा, है? तो एकदम चटक जाएगा और आगे चल करके ये तुमको चटक जावेंगे। चटक जावेंगे माने है, हाँ, कुछ भी हो जाए तुमको छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो ये सभी भील वगैरह आवेगा। अभी टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है ना। क्या कहा, इन भीलों के आने का टाइम ऐसे नहीं कि अभी 68 में या 78 में या 10 20 40 50 के अंदर आज 40 अंदर के अंदर आ जाएंगे, नहीं, ये तो आवेंगे बहुत तादाद में। तो जिस छोटे बड़े गांव में जाना तो है ना, है, तो उनके लिए तुम टाइम रखेंगे। वो गांव उनका छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ी झोपड़ियों का हो या ज्यादा झोपड़ियों का हो, है? तुम बच्चे उनको उठाने के लिए जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे ना। हाँ, उनको बेचारों को ये डर लगता है कि ये लोग तो बड़े अच्छे सफेद पोश हैं, भकभके कपड़े पहनने वाले और बड़े पवित्र रहते हैं, और हम देखो कैसे मुक्त पलीती। तो वो सब पवित्रता को नहीं जानते हैं, है जो पवित्रता तुम धारण करते हो। कौन सी पवित्रता तुम धारण करते हो? है? एक होती है ऊंचे से ऊंची पवित्रता मनसा की, मन एकाग्र हो जाए एक की याद में, ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में। दूसरी होती है वाचा की पवित्रता, और तीसरी होती है हाँ जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, हाँ उन कर्मेंद्रियों की पवित्रता। कर्मेंद्रियों से मूत पलिति बनते हैं ना, हाँ, तो वो देह की पवित्रता और अपवित्रता को जान जाते हैं। और तुमको ये भी दिल में आता है, जरूर तुम्हारे दिल में आता है कि हमको सबका हो जो सबसे जास्ती गरीब है ना, अछूत, वो भील भी भले आवे, और उनमें से भी ऐसे ऐसे भी आकर के बनेंगे, है जैसे आज के असूत तो बहुत हैं जो एमएलए एमपी बन जाते हैं, नहीं आवेंगे? हैं, वो भी आवेंगे, बनते तो है ना बच्चे। कौन? एसटी में से, हाँ, शेड्यूल ट्राइब में से आकर के बनते हैं, एमपी एमएलए बन जाते। तो तुम्हारे पास भी तो बनेंगे ना, क्या? क्या बनेंगे? जैसे उस दुनिया में एमएलए एमपी बहुत ऊंचे माने जाते हैं ना अपने एरिया के, ऐसे ही तुम्हारे पास भी आकर के बनेंगे। हाँ, ये सभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना है सब, क्योंकि तुम ईश्वरीय सर्विस पर हो। ये ईश्वरीय मशीनरी है ना, मिशनरी। और जानते हो कि हमको तो गरीब हो अमीर हो, करना तो सबका कल्याण है। हाँ, भारतवासी जो भी भारत से हो उनका भी कल्याण करना है। अरे जानते हो
बेलनी किसको कहा जाता है? जिसका बेर, वो कहते हैं ना रामचंद्र ने बेलनी का झूठा बेर खाया। तो कौन थी? बेल थी ना, शेड्यूल कास्ट थी, अछूत थी। उसके हाथ का छुआ तो आजकल पंडित जी भी नहीं खाते, हाथ का ही छुआ नहीं खाते, और उसने मुंह में झूठा कर करके बेर खिलाए है। और रामचंद्र ने, लिखा है ना, रामचंद्र ने खाए। और उसने क्या किया? रामचंद्र के छोटे भाई ने, उसने ले तो लिया हाथ में, लेकिन पीछे से फेंक दिया, खाया नहीं। वो कौन सी आत्मा थी? है सबरी तो आत्मा थी, झूठे बेर खिलाने वाली, लेकिन जिसने बेर फेंक दिया छुपा करके, वो कौन सी आत्मा थी? हाँ, दादा लेकर आ। तो देखो, ये बातें भी तो तुम जानते हो ना। है? शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो कहाँ की यादगार है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना। अगर वो बेलनी भी आ जाए, बाबा को वो बेलनी अंतिम जन्म में भी याद आ गई, वो भी आ जावे जिसने झूठे बेर खिलाए। क्या झूठे बेर खिलाए? अरे बेर छोटा सा होता है ना, कोई छोटा बेर कोई बड़ा बेर होता है ना। हाँ, तो वो झूठा कर करके, जानती थी कि बहुतों ने झूठा कर दिया है, तो भी खिलाई दिए भगवान को। हाँ, तो देखो, सबका कल्याण करना है। तो इसको बेर वो कहते हैं ना कि रामचंद्र ने खाया, वो तो स्थूल फलों को समझ लेते हैं। किसमें? कौन से पेड़ में लगते हैं? कांटों वाले में कि फूलों वाले में? कांटों वाले फूलों में, अब वो पेड़ में लगते हैं। तो ये तो अभी तुम जानते हो। हाँ, अगर वो बेलनी भी आ जावे तो क्या उनके हाथ से खाएंगे? है? दूसरों को भी खिलाएंगे, भाई बंधुओं को? हाँ, नहीं खिलाएंगे। हाँ, उसका लेंगे नहीं। कौन नहीं लेंगे? तो वो भी तो आएंगे ना, समय जरूर समय आएगा। विवेक भी कहते हैं कि हाँ, दान करना चाहिए। किस बात का? तुम्हारे पास है, आते हैं किस लिए? संघ का रंग लेने के लिए आते हैं ना। और तुम्हारे संग से अगर उनका कल्याण हो जाए तो दान कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? हाँ, कैसे करेंगे? हाँ? देवभान की याद में रह के करेंगे या शिव बाबा की याद में रह के करेंगे? हैं? हाँ, शिव बाबा की याद में रह के करेंगे तो तुमको उनके संग का रंग नहीं लगेगा, और उनको तुम्हारे संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा। ओम शांति।